राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी देखिए सुबह के 3:56 हो रहे हैं और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। तो बस यहाँ पर 3:56 हो गया है और 4 बजने वाला है। तो ये मेरा सुबह उठने का समय है और आज मैं आप सभी लोग के साथ अपना जो है सुबह का यानी कि मैं कितने बजे उठती हूँ वो शेयर करने जा रही हूँ। तो बस 4 बजे मेरा उठने का समय है और उठने के बाद मैं जो है बाहर आने के बाद इस तरह से यहाँ पर मैंने भगवान जी की फ़ोटो रखी है तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ और इसके बाद मेरा सुबह का जो है दिनचर्या शुरू हो जाता है। तो आज मैं आप सभी लोग के साथ अपना जो है सुबह से 4 बजे उठने के बाद जो है 5 बजे तक का जो है समय मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ और 5 बजे मैं पूजा करने जाती हूँ। इस बीच मेरी क्या क्या क्रियाएं होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद भगवान को प्रणाम करती हूँ और इसके बाद फिर जो है बाहर वॉशरूम से आती हूँ और झाड़ू वहीं से लेकर मैं बाहर से ही चली आती हूँ क्योंकि ये हमारा पैसेज है। तो सबसे पहले हम पैसेज में झाड़ू लगाती हूँ और इसके बाद घर में सभी जगह पे मेरा पहला काम यही होता है घर में झाड़ू लगाना, क्योंकि कहते हैं घर को कभी बासी नहीं छोड़ा जाता है। तो बस इस तरह से मैं हर जगह पे जो है खुद से ही मैं सारे काम करती हूँ घर के। मैंने हाउस हेल्पर वगैरह कुछ भी नहीं रखा है। तो बस सुबह मेरी यही काम होती है, सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती और सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि घर में मैं झाड़ू लगाती हूँ। घर को कभी बासी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से मैं पूरे घर में जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी आप कैसे जो है सुबह में 5 बजे पूजा कर लेती हैं, कितने बजे उठती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। तो मेरी भी गृहस्थी है, मेरे भी घर है, आप देख ही सकते हैं। मैं केवल पूजा ही में नहीं रहती हूँ, मैं घर के भी काम करती हूँ और मैंने इसीलिए हाउस हेल्पर वगैरह कुछ भी नहीं रखा है। मैं सारे घर के काम करती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, मेरा परिवार भी है, मेरे सास ससुर भी हैं, सारी फैमिली है। तो सबको मैं मैनेज करती हूँ। और आगे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ शेयर करूँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ और पूजा के लिए मैं कैसे समय निकालती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए सुबह का जो है ये मेरा पूरे घर में झाड़ू लगाना हो गया है। और इस तरह से देखिए अब मैं अपने कमरे में भी झाड़ू लगाऊंगी, बच्चों के भी कमरे में लगाऊंगी, सब जगह पे मैं झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि कहीं भी कोना हमें नहीं छोड़ना है बासी। तो बस क्योंकि अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का समय किस तरह से देखिए अलग अलग यूज़ करते हैं। सबको अपना अपना जो है समय किस तरह से लेते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठ जाते हैं 4 बजे और जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाती हूँ, मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो है समय मैनेज होता है। और जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि सुबह उठ जाते हैं, गर्म पानी ले लेते हैं और आराम से बैठ के पीते हैं, ये सब मैं नहीं करती हूँ। हाँ, गर्म पानी भी मैं पीती हूँ, लेकिन कब पीती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो पहले मेरा काम यही होता है, मैं उठने के बाद जो है वॉशरूम से आने के बाद जो है इस तरह से झाड़ू वगैरह सब लगा लेती हूँ और इसके बाद जो है मेरी दिनचर्या मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करती जाऊँगी। सो आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि मैंने जब 5 बजे का आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 5 बजे से मैं पूजा करने के लिए क्या क्या तैयारी कर लेती हूँ, उसमें आप लोगों के बहुत सारे प्यार मुझे मिल रहा है, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैं कितने बजे उठती हूँ और कैसे मेरी जो है दिनचर्या होती है और कैसे मैं समय निकालती हूँ पूजा पाठ के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और हाँ, पोछा मैं इसलिए नहीं सुबह में लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है। मैं 5 बजे पूजा सुबह सुबह ही कर लेना चाहती हूँ। तो ये जो पोछे का काम होता है वो मैं शाम के समय करती हूँ। शाम के समय क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह बदलने होते हैं शाम की पूजा के लिए, तो मैं जो है शाम को ही झाड़ू पोछा एक बार फिर से करती हूँ। तो सुबह में मैं केवल झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों के रूम में भी मैं जाके जो है इस तरह से झाड़ू लगा ले रही हूँ और थोड़े से कम समय में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए वीडियो मैंने जो है फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। तो इस तरह से सभी जगह पर मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी और यही इसी तरह से मेरी जो है दिनचर्या रहती है। तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाती हूँ, मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। बस मैं अपने लिए बस अपने घर के काम को जो है समय से कर लेना चाहती हूँ और इसके बाद जो समय मिलता है उस समय में मैं अपनी आगे की जो चीज़ें होती हैं वो करती हूँ। तो देखिए मैं किचन भी दिखा दूँ तो किचन का काम मैं रात में ही इसी तरह से कर लेती हूँ। देखिए मेरा किचन एकदम क्लीन है और बर्तन वगैरह मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि मेरे पास सुबह में टाइम रहता है। तो ये जो है यहाँ पानी मैं गर्म करने के लिए रखी थी रात में। सो इस तरह से मेरा किचन क्लीन है। किचन में बस मैंने जो है केवल झाड़ू लगाया है। इसके बाद अब जो है हम ऊपर जाएंगे। ऊपर मेरा जो है 2 कमरा है, एक पूजा का कमरा है, एक मेरे जो है बेटे का कमरा है। तो वहाँ पर भी मैं झाड़ू लगाती हूँ और सीढ़ियों से पूरी जगह में झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि हर कमरे में मैं साफ़ सफाई करके ही रखती हूँ सुबह के समय। तो बस इस तरह से जो है मैं सुबह के समय भी हर जगह, और मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरी डिटेल से वीडियो दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ मैं अपनी गृहस्थी कैसे चलाती हूँ और मैं अपने लिए जो है पूजा का समय कैसे निकालती हूँ। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि इतना समय नहीं होता है, हम लोग गृहस्थ में हैं। तो मैं भी गृहस्थ में ही हूँ और गृहस्थ में मैं अपना समय कैसे निकालती हूँ वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ, ये मेरा पीछे का एरिया है, आगे का फ्रंट वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरा पीछे का
एरिया है जहाँ पर कुछ सामान इस तरह से मेरे जो रखे रहते हैं, जो कि काम वगैरह जो घर पे चलते रहते हैं वो सारे पीछे सामान मैं रख देती हूँ। ये मेरा पीछे का एरिया है जहाँ से बहुत कम यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। और इस तरह से झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अभी मैं आगे भी आपको ले जाऊँगी कि मेरी क्या क्या सारी जो है कार्य होते हैं। बहुत सारे काम होते हैं घर के, और उन सब चीज़ों में समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यह देखिए यहाँ पर ये सभी जो है बच्चों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि मेरा जो घर है वहाँ पे मेरे यहाँ रेंट पे भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, स्कूली बच्चे पढ़ने वाले, तो सबकी गाड़ी रखी हुई है। यहाँ पर आ गई हूँ, ये मेरा मेन गेट है और यहीं पर जो है मैं साफ़ सफाई करने वाली हूँ। मेन गेट पे दिया किस प्रकार से जलाते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सुबह में जो है मेन गेट की पूजा किस प्रकार से मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ताला खोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है रात में हम लोग ताला इस तरह से गेट पर बंद कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी मैं इस तरह से झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ सफाई करती रहती हूँ। तो समय हमें किस तरह से निकालना है अपने घर के लिए वो हम ही लोगों को तय करना होगा। तो इस तरह से जो है मेरी सुबह के काम होते हैं, और जब मैं सुबह उठ जाती हूँ ना तो मेरे काम जो है सब समय पे हो जाते हैं और काफ़ी समय मिल जाता है हमें, और आसानी से हम अपने समय निकाल लेते हैं पूजा करने के लिए, या पूजा करने के लिए, या आप लोगों को जो भी चीज़ करने में अच्छी लगती है उसके लिए तो आप समय निकालने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। तो इसी तरह से मैं भी अपने लिए जो है इस तरह से समय निकालती हूँ। और इसके बाद जो है साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं जो है नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं जो है सीधे ऊपर जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये मोटर लगा हुआ है, तो इस पाइप से ही मैं जो है बाहर, ये मेरा रोज़ का काम है, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा रोज़ का काम है। मैं यहाँ एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं और भी जब करती हूँ कभी, तो वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, बस क्योंकि जैसे कि आज मैं केवल इतना ही कर रही हूँ कि दिखा रही हूँ कि जैसे कि मैं मेन गेट की साफ़ सफाई हो गई। हाँ, जब कभी मुझे अपने हेयर वॉश वगैरह करने होते हैं उसी समय मैं अपने जो है टॉयलेट वगैरह को, बाथरूम वगैरह को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए कूड़ा जो है मैं बाहर जाती हूँ फेंकने, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कूड़ा लेने वाले नहीं आते हैं, हमें बाहर ही जाके बाहर डाल आना होता है, तो वो सुबह आके वहीं से उठा ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है डस्टबिन साफ़ करके रख दे रही हूँ, और बाहर जो है मैंने कूड़ा डाल दिया, क्योंकि शाम के समय में कूड़ा हमें घर से नहीं निकालना चाहिए। ये भी जो है कुछ ऐसे नियम होते हैं तो उन्हें हमें करना चाहिए। तो सुबह के समय जो है कूड़ा आप बाहर फेंक सकते हैं, या बाहर जो है कूड़ा आप जहाँ भी डालते हो वो सुबह के समय, कभी भी शाम को कूड़ा हमें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मेन गेट को हमेशा जो है अगर आप धुल सकते हैं तो अच्छे से आप धुल दें, नहीं धुल सकते हैं तो केवल जो है हल्का सा पानी छींटा जरूर मारना चाहिए। तो मैं इस तरह से घर के बाहर भी थोड़ी दूर तक धुल देती हूँ, साफ़ सफा रहता है, क्योंकि जब सुबह में झाड़ू लगाने वाले आते हैं ना तो यहाँ पे ज़्यादा धूल वगैरह नहीं उड़ पाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर तक पानी डाल देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने मेन गेट जो है अपना अच्छे से धुल दिया है, और यहाँ काफ़ी बड़ा पाइप मैं लगा के रखती हूँ जिससे कि बाहर मुझे आसानी होती है धुलने में। सो इसी तरह से मेरी जो है समय रहता है। अगर आप लोगों को आगे की भी वीडियो देखनी है कि आगे मेरी क्या दिनचर्या होती है, मैं अपने पूरे दिन का जो है किस तरह से कार्य करती हूँ, क्योंकि मैं केवल आप लोगों के साथ पूजा के जो है वीडियो शेयर करती हूँ। सो पूजा के अलावा भी मेरे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि मैं कैसे करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ने जाते हैं, उन्हें मैं किस तरह से जो है टिफ़िन वगैरह बना के देती हूँ, वो सब मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल पूजा ही पाठ में ही लगी रहती हूँ। तो आप लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग के पास समय नहीं है, आप तो इतना समय देती हैं, तो आप यानी कि मैं घर का कोई काम ही नहीं करती हूँ। नहीं, मैं घर के सारे काम करती हूँ, और ये है कि मैं हाउस हेल्पर भी नहीं रखी हूँ, मैं सारे काम घर में खुद से ही करती हूँ, इसी तरह से करती हूँ, और वही मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ पीछे गेट में, और पीछे की गेट भी मैं जो है हमेशा पानी इस तरह से डाल देती हूँ और थोड़ी सी धुल देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये देखिए बाहर का जो है रास्ता, वहाँ पे भी मैं इस तरह से पानी जो है डाल देती हूँ और थोड़ा सा धुल देती हूँ। तो हमारा जो बाहर का रोड है, क्योंकि घर की सफाई के साथ साथ हमें बाहर की भी साफ़ सफाई थोड़ी सी करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि घर साफ़ कर लिया और बाहर के जो है मेन गेट के बाहर जो है कूड़ा लगा रहे हैं, बाहर भी मैं धुल देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं झाड़ू लेके जा रही हूँ और बाहर भी धुल दे रही हूँ। पूरा डिटेल मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि मुझे ये दिखाना पड़ रहा है कि मैं अपने घर के काम खुद से करती हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मैं केवल पूजा ही पाठ करती हूँ, मैं घर के काम नहीं करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए हैं कि गृहस्थ जीवन में हम कैसे करें ये सारी चीज़ें, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि गृहस्थ में रह के हम किस तरह से कर सकते हैं। और हाँ, ये पूजा पाठ जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपके पास जैसा समय हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं कैसे करती हूँ, मैं केवल आप लोगों के साथ यही शेयर करती हूँ।
और यहाँ पर अब जो है मेरा घर का जो है साफ़ सफाई हो चुका है और इसी तरह से मैं प्रतिदिन करती हूँ। और इसके बाद फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो नहाने के लिए फिर मैं जो है यहाँ पर नहाने के बाद फिर मेरा जो है समय आगे पूजा का होता रहता है। तो ये सब मेरा 1 घंटे का काम होता है पूरा। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए बस मैं यहाँ नहा ली हूँ और आज मुझे बाल नहीं धुलना था, सो थोड़ा सा मैं जल्दी नहा ली हूँ। नहीं तो अगर जब बाल धुलना रहता है तो मुझे जो है टॉयलेट वगैरह भी मैं साफ़ कर लेती हूँ उसी दिन। तो इस तरह से मेरे काम होते हैं। तो देखिए नहाने के बाद अब हम आ जाएंगे किचन में। तो किचन में आने के बाद जो है मैं अब दीपक की तैयारी करूँगी, क्योंकि हमें बाहर जो है मेन गेट पे दीपक जलाना होता है। इसके बाद अभी हस्बैंड सोए रहते हैं, बच्चे भी सोए रहते हैं। सुबह में मैं जो है बच्चों को नहीं उठाती हूँ, हस्बैंड भी सोए रहते हैं। और जब मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, इसके बाद जब मैं पूजा करने जाती हूँ हस्बैंड के लिए, देखिए मैं यहाँ पे गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि वो गर्म पानी जब मैं उनको दे देती हूँ तभी वो उठते हैं। तो बस इस तरह से जो है 5 बजे के करीब, मैं 4:45 मैं उनको गर्म पानी देती हूँ। ये मैं बाहर के लिए दीपक देखिए मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। और बाहर के लिए जो दीपक की तैयारी होती है वो मेरा बाहर रहता है, मतलब किचन में ही मैं रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है दीपक इस तरह से बना लिया है। और बाहर जाके मेन गेट पे मैं इस तरह से दीपक को रखूँगी। पहले मैं बाहर गेट खोल के थोड़ा सा मैं भगवान बाहर जो गेट के बाहर मैं दीपक को इस तरह से दिखाऊंगी। तो ऐसा हो कि अगर आपके पास जो है गेट खोलने का समय हो या गेट आप खोल के रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। तो ये देखिए यहाँ पर मैं गेट खोलने के बाद थोड़ा सा इस तरह से भगवान को दिखा दूँगी। और क्योंकि मेन गेट की पूजा हमें ज़रूर से करनी चाहिए सुबह और शाम। इस तरह से धूप दिखा दूँगी। हाँ, पूजा इस तरह से मैं कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने प्लेट रखा है दीपक के नीचे, अक्षत वगैरह भी आप रख सकते हैं। और इस तरह से मैं एक टीका ज़रूर से लगा देती हूँ। और पुष्प हो तो आप पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं केवल जो है इस तरह से टीका लगा देती हूँ, धूप दीप यहाँ पर मेन गेट पर रख देती हूँ। और ये देखिए बाहर का एरिया मैं आपको दिखा दूँ, एकदम अंधेरा है और मैंने बाहर दूर दूर तक अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। तो यहाँ पर मैं गेट बंद कर दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, अगर गेट खुला रहेगा तो गाड़ी वगैरह रखी है, चोरी होने का डर रहता है, इसलिए मैं गेट बंद कर देती हूँ। वैसे मेन गेट हमेशा जो है पूजा करने के बाद थोड़ी देर खोल के रखना चाहिए, लेकिन हाँ मैं इस तरह से बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा हमारे यहाँ डर है। तो बस ये देखिए इसी डिब्बे में मैं जो है रखती हूँ अपनी पूजा का सामान किचन में ही, और बाहर के लिए जब मैं मेन गेट में मैं पूजा करती हूँ। सो बस मैंने हस्बैंड को जो है गर्म पानी करके दे दिया है, तो अब वो गर्म पानी पी के वो भी उठ जाएंगे। और बच्चे अभी सोए रहते हैं, बच्चों को मैं सुबह नहीं उठाती हूँ, बच्चे अपने हिसाब से उठते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पूजा की बाल्टी भी भर ली है, क्योंकि पूजा का जो पानी होता है वो मैं फ़िल्टर से भर के लेके जाती हूँ ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से अब जो है मैं भगवान को जो दूध मैं भोग लगाती हूँ, दूध को भी मैं इस तरह से रख देती हूँ, धीमे करके गर्म होता रहता है। जब तक हस्बैंड उठते हैं, फ्रेश होते हैं, स्नान करते हैं, तब तक दूध जो है मेरा इंडक्शन पे आराम से धीमे गर्म होता है। 1 पे मैं कर देती हूँ, आराम से गर्म होता रहता है। गिलास मैंने निकाल के रख लिया है जिसमें कि हम भगवान को दूध चढ़ाएँगे। ये सारे काम मैं पूरा कर देती हूँ, चीनी वगैरह सब मैं डाल देती हूँ, चम्मच रख देती हूँ, पूरी जो है पूजा की मैं इस तरह से जो है नीचे भी तैयारी कर देती हूँ। बस हस्बैंड का काम रहेगा, स्नान करने के बाद दूध जो है गर्म हो जाएगा तो इस गिलास में डाल के वो लेके सीधे ऊपर चले आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर पूजा कमरे में। तो ये सब काम देखिए मेरे सुबह बस 1 घंटे के काम रहते हैं, 4 बजे से 5 बजे तक का। ये सब जो है मैंने सुबह देखिए झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ कर लिया। तो ये मेरा जो है बेटे का कमरा है, और ये हमारा जो है इसके आगे आके पूजा का कमरा है। तो पूजा का कमरे में सबसे पहले हमें डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। इस तरह से देखिए 3 बार मैं ताली बजाती हूँ और भगवान को प्रणाम करती हूँ, और इसके बाद तब जो है इस तरह से पूजा का पर्दा हटा के मंदिर में मैं प्रवेश करती हूँ। और इतने सब काम करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा समय भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैं बाहर जो है मंदिर के कमरे के बाहर इस तरह से हाथ जोड़ के, और अब मैं पूजा कमरे में चल रही हूँ। सो ये देखिए यहाँ पर एकदम अंधेरा है और इस कमरे में कोई भी नहीं आता है। और घड़ी में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाल रंग का जो है बल्ब रात में जलता रहता है, क्योंकि पूरा अंधेरा नहीं रखना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लाइट जलाया। सुबह 5:05 हो रहा है, और क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे 5:10 जो इसलिए हुआ है, थोड़ा सा कैमरा लेके आगे पीछे करने में जो है मेरी थोड़ा सा समय मुझे लेट हुआ है। तो देखिए भगवान जी सभी लोग विश्राम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैंने सभी जो अपने ठाकुर जी को, भगवान जी को सुला दिया है। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान है और बगल में हमारे लड्डू गोपाल भी सोए हैं। तो ये देखिए अब मैं अपने कमरे में, पूजा कमरे में आ गई हूँ। तो यहाँ भी मैं झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ स्नान करने के बाद आके मैं कमरे में झाड़ू लगाती हूँ। स्नान से पहले हमें पूजा कमरे में नहीं जाना चाहिए, इस बात का जो है ध्यान रखा कर, क्योंकि ये बार बार लोग पूछते हैं कि क्या हम जो है पूजा बिना नहाए पूजा के बर्तन धुल लें या बिना नहाए झाड़ू लगा लें। तो नहीं, आपको स्नान करने के बाद ही पूजा कमरे में जाना चाहिए। तो बस इस तरह से देखिए अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। सो ये मेरी जो है दिनचर्या होती है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक की, और तब मैं जो है 5 बजे पूजा करती हूँ।
5 बजे से पूजा करते करते मुझे 7 बज जाता है। 7 बजे जब मैं नीचे जाती हूँ तब मैं पानी गर्म करती हूँ, आराम से पीती हूँ बैठ के, फिर चाय बना के पीती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड साथ में। और पहले जो है मैं स्नान करने से पहले चाय पीती थी, तो बाद में फिर हम लोगों ने धीरे धीरे छोड़ दिया और अब मैं केवल जो है सीधे पूजा वूजा करने के बाद ही पानी वगैरह हम लोग पीते हैं। तो इस तरह से जो है मैं अपना समय जो है मैनेज करती हूँ, पूजा के लिए निकालती हूँ। तो अपनी आप लोगों को जिस चीज़ के लिए भी आप लोगों का दिलचस्पी होता है, आप उसके लिए अपना समय तो निकालते हैं, बस इसी तरह से मैं अपने कार्य करती हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह की पूजा भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और आगे भी मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से करती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ, ये बड़ा सा मैं दरी बिछा ले रही हूँ। तो इस तरह से मेरी पूजा की तैयारी होती है और अब मेरी जो है सुबह की भोर की पूजा होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने साफ़ सफाई कर ली। ये हमारा जो है पूजा के आगे बरांडा है और यहाँ पर देखिए मेरी पूजा के बर्तन मैंने रात में ही धुल के रख लिए थे। तो बस इस तरह से मेरी सारी तैयारी हो जाती है, तो मेरी पूजा भी जल्दी शुरू हो जाती है क्योंकि सुबह की पूजा बहुत अच्छी होती है, बहुत ही शांति और बहुत ही एकदम आप जो है आपका मूड बहुत फ्रेश होता है, बहुत ही शांति में आप पूजा करते हैं और भगवान से जो है प्रभु से आप अटैच हो सकते हैं। क्योंकि जब धीरे धीरे समय होने लगता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं पूजा के लिए। तो इसीलिए जो है मैं सुबह अपनी पूजा करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं जो है इस तरह से अपने कार्य करती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये दिनचर्या पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि मैं और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकती हूँ। तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से और से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे और आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, बस यही प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।